हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर है जिसमें कि आपका एचपी जीके रहेगा और हिंदी ग्रामर रहेगा। तो कंटिन्यू आपके मॉक टेस्ट चले हुए हैं, ठीक है। आप इन मॉक टेस्टों को अटेंड करिए। ये जो मॉक टेस्ट है ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे वह एचपी पटवारी का हो या फॉरेस्ट गार्ड का हो या हिमाचल प्रदेश पुलिस का हो, ठीक है, इन सब एग्ज़ामों के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं शाम को 7:30 बजे। तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपको एक बात बता दें कि जो प्रीवियस अपना मॉक टेस्ट था उसमें एक क्वेश्चन था कि धामी गोलीकांड कब हुआ था, ठीक है। टिक तो मैंने उसमें सही लगाया कि 16 जुलाई 1939 को, ठीक है, लेकिन बोला उसको 9 जुलाई है, लेकिन वो करेक्ट कर लेना, वो 16 जुलाई 1939 को ही है, ठीक है। टिक मैंने सही लगाया 16 जुलाई 1939, लेकिन मुंह से निकल गया गलती से 9 जुलाई। तो वो आपने करेक्ट कर लेना है। जो कंटिन्यू रेगुलर वीडियो देखते हैं वो ये करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। जो पिछली वीडियो हमने अपलोड करी उसमें ये क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लेना कि 16 जुलाई 1939 को। जो टिक लगाया मैंने वो 16 जुलाई 1939 पे लगाया, लेकिन बोला 9 जुलाई है, तो उसको सही कर लेना आप लोगों ने, क्योंकि ये जो छोटी छोटी गलती है पेपर में के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सारी वीडियो रेगुलर देखिए और ये करेक्शन आपने कर लेनी है कि 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड जो वो हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो शांत रस का जो वो स्थायी भाव क्या होगा। तो रति होगा, निर्वेद होगा, शौक होगा या उत्साह होगा। तो आपको पता है कि रति किसका जो आपका स्थायी भाव है वो होता है तो श्रृंगार, ठीक है। श्रृंगार रस का जो वो स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, ठीक है। अब शौक, तो करुण रस जो होता है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शौक। थर्ड है उत्साह जो आपका वीर रस, ठीक है। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। आपसे स्थायी भाव ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब पूछा गया कि इस शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो शांत रस का स्थायी भाव आपका एक बच गया, तो ये होगा निर्वेद। तो स्थायी भाव भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से पूछा गया कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो ये हो जाएगा निर्वेद हो जाएगा आपका शांत रस का स्थायी भाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका विष में स्थायी भाव जो वो किस रस का। अब आपसे उल्टा पूछा गया, ठीक है, कि विष में जो स्थायी भाव है वो किस रस का है। तो विष में जो स्थायी भाव है वो किस रस का है, ठीक है, आपने ये बताना है। तो श्रृंगार रस का है। तो जैसा कि आपको पता है कि श्रृंगार रस का तो स्थायी भाव पीछे आपको बता दिया कि रति होता है, ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव जो वो निर्वेद होता है, ठीक है। विविध रस का स्थायी भाव घृणा या विगुप्सा होता है। तो अद्भुत जो है, अद्भुत इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है आपका विस्मय। और यहाँ पे पूछा गया कि विस्मय स्थायी भाव किस रस का है। तो ये अद्भुत रस का है। विविध का होता है विगुप्सा या घृणा। तो विस्मय जो स्थायी भाव है वो अद्भुत रस का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम था। तो एक प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम गबन है, मंगलसूत्र है, रंगभूमि या सेवा सदन है। तो मंगलसूत्र। तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम जो वो मंगलसूत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राजेश अनिल को रुपया देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। अच्छा, इसकी कारक व्यक्ति टोटल होती है 8। कौन कौन सी। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अधिकरण, असंप्रदान के बाद अपादान से अलगाव के लिए होता है ये। फिर होता है आपका अधिकरण में पर, फिर होता है संबंध का के की,
फिर होता है संबोधन। संबोधन में आपका जैसे हे राम, हे प्रभु, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कारक विभक्तियाँ हो गई। पर यहाँ पे पूछा कि राजेश ने अनिल को रुपए दिए, वाक्य में कौन सा कारक है? तो राजेश ने अनिल को रुपए दिए, तो ये कर्म वाला नहीं होगा। यहाँ पे देने की बात आए तो हमेशा जहाँ भी दान की बात आए या कुछ देने की बात आए वहाँ पे हमेशा संप्रदान कारक होगा आपका। तो अनिल ने राजेश को रुपए दिए, ये संप्रदान कारक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका कृतवाच्य, दूसरा होता है आपका कर्मवाच्य, और तीसरा होता है आपका भाववाच्य। एग्जाम में पूछा जाता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 3 प्रकार के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? विस्तार होगा, विच्छेद होगा, संक्षेप होगा या विग्रह। तो शब्दों को संक्षेप करना, जो वो शब्दों को कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास का लक्ष्य होता है, तो संक्षेप करना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक वह व्यंजन होता है जो जिनके दोनों पार्श्वों से ध्वनि निकलती है। जैसे आप बोलते हैं ल, तो जीभ बीच में दांत से टक जाती है तो उनके दोनों तरफ जो बंट जाती है। तो पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? इसमें ल जो वो पार्श्विक ध्वनि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अच्छा, ये शब्द है एक आपके पास दिया अथवा, ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है या अव्यय है? तो अथवा जो वो व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नेहा कविता से पत्थर लिखवाती है। तो नेहा कविता से पत्थर लिखवाती है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया या अपूर्ण क्रिया? अच्छा, पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है? जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। रोहन खाना खाकर सो गया, ठीक है। मोहन जो या रोहन जो वो खाना खाकर सो गया। रोहन मोहन कुछ भी रख लो आप, ठीक है। वो खाना खाकर सो गया, तो वो एक काम करके दूसरा काम शुरू हो गया। जहाँ पर एक काम खत्म हो जाए, ठीक है, और दूसरा शुरू हो जाए, एक काम खत्म हो दूसरा शुरू हो जाए, तो वो क्रिया होती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। जहाँ पर एक काम खत्म हो, जैसे यहाँ पे मोहन खाना खाकर सो गया, तो खाना खाने का काम खत्म हुआ और सोने का शुरू हो गया, तो ये हो गई आपकी पूर्वकालिक क्रिया। अब संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी और आ जाए शब्द के बीच में, वाक्य के बीच में और आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, तथा आ जाए, ठीक है, तो वो आपके वाक्य होते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया प्रेरणार्थक क्रिया, जब काम किसी से करवाया जाता है, ठीक है, जब किसी से काम करवाया जाता है, खुद न करके काम करवाया जाता है, काम करवाया जाता है, वहाँ पर आपकी होती है प्रेरणार्थक क्रिया। बस ये ध्यान रखना कि जहाँ पर काम खुद न करके किसी से करवाया जाता है, तो वहाँ होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। तो नेहा कविता से पत्र लिखवाती है, खुद नहीं लिखा, लिखवाती है, तो ये क्रिया होगी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो आपकी, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे होगा भारोपीय। तो हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है, द्रविड़ की, ऑस्ट्रिक की या चीनी तिब्बती की। तो हिंदी जो है वो आपकी वो है भारोपीय परिवार की भाषा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये फर्स्ट हो जाएगा, भारोपीय परिवार की भाषा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करियाला किस जिले का लोक नृत्य है? तो करियाला परफॉर्म किया जाता है, कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है करियाला आपका? तो करियाला आपका परफॉर्म किया जाता है ये शिमला में, ठीक है। करियाला जो लोक नृत्य है ये आपका शिमला में जो वो परफॉर्म किया जाता है, ठीक है।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मिंजर मेला किस ऋतु में शुरू होता है? तो बसंत में, शरद में, ग्रीष्म में या पावस में? तो मिंजर मेला जो आपका ये पावस ऋतु में शुरू होता है। ठीक है, अब आपके लिए कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर देना आपने। ठीक है, जो मोहना है आपका, मोहना, मोहना, ठीक है, मोहना, ये मोहना किस डिस्ट्रिक्ट का जो है वो लोकगीत है? मोहना जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट का जो है वो लोकगीत है? ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मोहना किस जिले का लोकगीत है? ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है इसका आंसर। ठीक है, तो मिंजर मेला किस ऋतु में शुरू होता है? तो ये शुरू होता है पावस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाग मेला कब लगता है? ठीक है, तो फाग मेला नहीं, मेला ये। ठीक है, तो फाग मेला जो है वो कब लगता है? तो इसका आंसर क्या होगा? जनवरी होगा, फरवरी होगा, मार्च होगा या अप्रैल होगा? तो फाग मेला जो आपका ये फरवरी मंथ में लगता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गोंदला किला किस जिले में स्थित है? तो लाहौल स्पीति में है, चंबा में है, कुल्लू में है या किन्नौर में है? तो गोंदला किला जो वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। लाहौल स्पीति में स्थित है आपका ये गोंदला किला। ठीक है, तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो इसी तरह के सेशन आपके लिए डेली अपलोड होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।